कि जो पेंशन दे रहा बूढ़ा बूढ़ी के ये बंद होना चाहिए, जो राशन फ्री का है ये बंद होना चाहिए। उसके बदले में बच्चे को पढ़ाई का जिम्मा उठा लो सरकार, मेरा ये कहना है। मतलब शिक्षा जो महंगी है उसको कम कर दिया। हाँ, ये पेंशन जो बूढ़ा बूढ़ी को दे रहे हैं ये खर्चा बढ़ रहा है, देश पर हो चाहे राज्य पर हो, और बच्चे को वही चीज उस पे खर्च करके मुफ्त का राशन नहीं, शिक्षा चाहिए। हाँ, शिक्षा चाहिए। ये वाकई में बड़ा, देखिए पहली बार ऐसे कोई व्यक्ति मिले हैं कहा कि शिक्षा दीजिए, राशन नहीं चाहिए, शिक्षा रहेगा तो हम राशन खुद खरीदेंगे, पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे। हाँ, बिल्कुल बढ़ेंगे। दोनों फ्री होना चाहिए, लेकिन दोनों महंगी है। MBBS कराने जाएंगे कम से कम 60 लाख रुपए, इंजीनियरिंग कराने जाएंगे कम से कम 30 लाख रुपए। एक मिडिल आपका बेटा कैसे इंजीनियरिंग करेगा? 30 लाख कहाँ से लाएंगे? नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएगा सर। इसलिए हम कह रहे हैं कि हमें राशन और पेंशन बंद करिए और उसको हमें अपने बच्चे पर खर्च कराइए। राशन पे ही वोट मिलता है, 5 किलो बंद करा के हरवाएंगे क्या मोदी जी को? नहीं, मोदी जी को नहीं, हर कोई बच्चे को पढ़ाने के लिए एक से एक स्कूल में भेज रहा है। मीडियम स्कूल हो चाहे वो प्राइवेट हो, कोचिंग हो, ट्यूशन करा रहा है ना अपना खर्च पर। वो कह देगा ये सब बंद करके आपका बच्चे का पढ़ाने का जिम्मा हम ले लिए, फिर हम वोट के तो भाग के देंगे। हाँ, मोदी को भर के वोट देंगे अगर शिक्षा मुफ्त कर दो तब। हाँ, बात ऐसा है कि भाजपा को अब कोई काम नहीं रह गया है, ठीक है। केवल मंदिर पर मंदिर, मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाना, ठीक है ना, और कॉरिडोर बनाना। ये कहने का मतलब ये होता है कि ये जो काम कर रहे हैं, क्या शिक्षा की बात नहीं कर सकते हैं? क्या बेरोजगारी की बात नहीं कर सकते हैं? क्या महंगाई की बात नहीं कर सकते हैं? केवल इनको यही ऑप्शन रह गया कि मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाओ और कॉरिडोर बनाओ। केवल मोदी सरकार में केवल यही चीज रह गया है, इसके अलावा अदर कोई काम नहीं है। नमस्कार, मैं राहुल राज। 2024 जनता लाइव सर्वे। अगर आप भी हैं महंगाई और बेरोजगारी से परेशान तो हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। इतना करने से वाकई में आप जेल नहीं जाएंगे, लेकिन हर मुद्दा आपके दरवाजे तक पहुंचेगा। राम जन्मभूमि का जिस तरीके से कहते हैं कि उद्घाटन की तिथि तय हो गई 22 जनवरी, जी हाँ, रामलला के दर्शन शुरू हो जाएंगे। वहीं कृष्ण जन्मभूमि को भी लेकर के अब हलचल तेज है। कल के अगर आदेश की हम बात करते हैं तो इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश है कि कृष्ण जन्मभूमि का भी कॉरिडोर तैयार किया जाए, सर्वे के आदेश हो चुके हैं। वहीं मुस्लिम पक्ष पहुंच चुका, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इस सर्वे को रोका जाए, कृष्ण जन्मभूमि पर जो कॉरिडोर बन रहा है उसको रोका जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजों ने सीधे तौर पर मना कर दिया कि यह सर्वे नहीं रुक सकता है, कॉरिडोर बनेगा। लेकिन मुस्लिम पक्ष का जिस तरीके से बार बार आरोप है कि कॉरिडोर को लेकर के हंगामा है, क्या अब कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा चलेगा? 24 में क्या राम मंदिर तो हो गया, 22 को अब दर्शन भी करेगी आम जनता, अब कृष्ण जन्मभूमि चलेगा 24 के चुनाव में? देखिए, चुनाव में धर्म की राजनीति नहीं होती है। ये तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि कॉरिडोर का सर्वे करना है क्योंकि उसको चौड़ा करना है, मस्जिद के लिए नहीं बोला। तो पहली बात तो मुस्लिम पक्ष को मस्जिद में जाना ही नहीं चाहिए सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि उन्होंने तो कहा ही नहीं ना मस्जिद के लिए, उन्होंने तो बोला उस रास्ते का सर्वे करो, कॉरिडोर का सर्वे करो। धर्म की राजनीति फिर कौन कर रहा है? नहीं, तो अभी चुनावों से ठीक पहले जिस तरीके से आदेश आता है कि कॉरिडोर बन जाए कृष्ण जन्मभूमि का, राम मंदिर का मामला चलिए, तो चुनावों से पहले अगर ऐसे मामला तो सवाल उठ जाता है कि धर्म की राजनीति फिर होगी क्या? देखिए, सवाल उठाने वालों को कुछ नहीं कह सकते, सवाल उठाने वालों को कुछ नहीं कह सकते आप। जब उन्होंने ये कह दिया कि मंदिर मस्जिद का को छेड़ना ही नहीं है, तो धर्म की राजनीति कहां से आ गई? अगर वहां का कुछ छेड़ते तो ये होता कि हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, यानी भाजपा का कोई लेना देना नहीं। भाजपा का इससे कोई लेना देना नहीं है। वो तो सुप्रीम कोर्ट, उसके इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश है। सुप्रीम कोर्ट ने क्यों मना करा? इसलिए किया ना कि मस्जिद को तो छेड़ नहीं रहे, कॉरिडोर को छेड़ रहे हैं। यानी कॉरिडोर के समर्थन में है कि कृष्ण जन्मभूमि पर भी कॉरिडोर बनना चाहिए। बिल्कुल बनना चाहिए। राम मंदिर उसके बाद अब कृष्ण जन्मभूमि, बिल्कुल सर। हाँ, दोनों चलेगा क्या? बार बार बात ऐसा है कि भाजपा को अब कोई काम नहीं रह गया है, ठीक है। केवल मंदिर पर मंदिर, मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाना, ठीक है ना, और कॉरिडोर बनाना। ये कहने का मतलब ये होता है कि ये जो काम कर रहे हैं, क्या शिक्षा की बात नहीं कर सकते हैं? क्या बेरोजगारी की बात नहीं कर सकते हैं? क्या महंगाई की बात नहीं कर सकते हैं? केवल इनको यही ऑप्शन रह गया कि मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाओ और कॉरिडोर बनाओ। केवल मोदी सरकार में केवल यही चीज रह गया है, इसके अलावा अदर कोई काम नहीं है। देखिए, इन्होंने एक सवाल उठाया, यूथ है, कह रहे कि कॉरिडोर ही खेलेंगे क्या? कभी बाबा काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर, कभी राम अयोध्या का कॉरिडोर, फिर आप आ गए कह रहे कि अब मनाएंगे जी हाँ कृष्ण का कॉरिडोर। काशी विश्वनाथ के अंदर मस्जिद को नहीं तोड़ा गया,
वहाँ तो मस्जिद नहीं थी ना, वो कॉरिडोर ही बनाया ना। मंदिर था, राम जन्मभूमि का आदेश सुप्रीम कोर्ट का था। कह रहे कुछ शिक्षा पे भी बात हो जाए, रोजगार पे, स्वास्थ्य पे बात हो जाए, महंगाई पे चर्चा हो जाए, कब होगी? होनी चाहिए। हाँ, वो भी हो रही है, वो भी हो रही है, वो भी हो सब रही बढ़िया है, सब बढ़िया है। मोदी राज में महंगाई का कोई दिक्कत नहीं है। महंगाई, एक बात बताओ यार, महंगाई कहाँ नहीं होगी? हाँ। पेट्रोल कहते हो भैया, गाड़ियां जिस टाइम में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उस टाइम में गाड़ियों का रेशो क्या था, आज का रेशो क्या है? उस टाइम में जनसंख्या क्या थी, आज क्या है? सिलेंडर जिस टाइम में कहते 450 का था, 500 का था, आज 1200 का, 900 का है। तो उस टाइम में आपकी सर्विसेज कैसी थी, जनसंख्या क्या थी, कंजप्शन क्या थी आपकी, और आज क्या है? महंगाई पर मोदी को आप लोग घेरते हैं, एक्चुअल में महंगाई धरातल पर नहीं है, धरातल पर सब कुछ टू गुड है। ऐसा कुछ नहीं है। देश की जनता जानती है कि कितनी महंगाई है। देश की जनता बुड़बक नहीं है। इनको महंगाई नहीं दिखाई दे रहा है, इनको 900 रुपए गैस नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। इनको केवल एक ही चीज दिखाई दे रहा है, केवल मंदिर पर मंदिर बनना चाहिए। मंदिर से खुश नहीं है क्या? कॉरिडोर बन रहा, कृष्ण जन्मभूमि का कॉरिडोर बनेगा, दर्शन होगा, हर हर बम बम बोले होगा। मंदिर रोजगार दे देगा, मंदिर महंगाई कम कर देगी। रोजगार देगा? नहीं, ये बताइए आप। मंदिर रोजगार देगा क्या? अयोध्या में राम मंदिर बना, उसके बाद वहाँ पे होटल्स भी बन रहे हैं, वहाँ पे लोगों को रोजगार मिल रहा है ना। ये बता रहे कैसे रोजगार, वहाँ पे रोजगार बढ़ेगा ना। पर्यटक आए, भाई साहब मैं आपके बीच में नहीं बोलता ना, बीच में मत बोला करो। बोलिए। पर्यटक जाएंगे, टूरिज्म कितना बढ़ेगा, लेबर क्लास को कितना काम मिलेगा। ये कह रहे हैं कि होटल में वहां पर बनेंगे, तमाम लोग दर्शन करें, करोड़ों की संख्या में जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन होगा, खाने पीने की चीजें भी देंगे, व्यापार ऐसे ही होता है, ऐसे ही नौकरियां मिलती पूछता हूँ, मंदिर बन गई, ठीक है, वहाँ पे रोजगार मिल गया, क्या आप एक बात बताओ, कहीं भी सर्वे करके दिखाओ आप, क्या जहाँ पे मंदिर बना हुआ है एक भी फूल की दुकान किसी मुसलमान का है वहाँ पे, किसी मोमडन का, या कोई भी ऐसी चीज का आप दिखा दो हमें। तो एक तरफा रोजगार आप दे रहे हैं ना। मुसलमान कहाँ फूल बेचेगा? रोजगार दे रहे हैं ना। मैं हिंदू मुसलमान इसमें करना नहीं चाह रहा था कि कपड़ा, रामलला का कपड़ा मुस्लिम ही सीता है। बोलिए, मैं क्या कह रहा हूँ, बेचने वाला मुसलमान है, वैष्णो देवी में फूल बेचने वाला हिंदू है नहीं है, तो जहाँ पे जिसका है वहाँ पे चल रहा है। ऐसा कैसे हो जाएगा? अरे कैसे हो जाएगा? रोजगार बराबर होना चाहिए। कैसे हुआ? रोजगार बराबर होना चाहिए। हमें एक चीज कहना, हमें ये कहना ना हिंदू ना मुसलमान, हमें एक चीज कहना है कि जो पेंशन दे रहा बूढ़ा बूढ़ी के, ये बंद होना चाहिए। जो राशन फ्री का है ये बंद होना चाहिए। उसके बदले में बच्चे को पढ़ाई का जिम्मा उठा लो सरकार, मेरा ये कहना है। मतलब शिक्षा जो महंगी है उसको कम कर दिया। हाँ, ये पेंशन जो बूढ़ा बूढ़ी को दे रहे हैं, ये खर्चा बढ़ रहा है, देश पर हो चाहे राज्य पर हो, और बच्चे को वही चीज उस पे खर्च करके मुफ्त का राशन नहीं, शिक्षा चाहिए। हाँ, शिक्षा चाहिए। ये वाकई में बड़ा, देखिए पहली बार ऐसे कोई व्यक्ति मिले हैं, कहा कि शिक्षा दीजिए, राशन नहीं, राशन नहीं चाहिए, शिक्षा रहेगा तो हम राशन खुद खरीदेंगे, पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे। हाँ, बिल्कुल बढ़ेंगे। दोनों फ्री होना चाहिए, लेकिन दोनों महंगी है। MBBS कराने जाएंगे कम से कम 60 लाख रुपए, इंजीनियरिंग कराने जाएंगे कम से कम 30 लाख रुपए। एक मिडिल, आपका बेटा कैसे इंजीनियरिंग करेगा? 30 लाख कहाँ से लाएंगे? नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएगा सर। इसलिए हम कह रहे हैं कि हमें राशन और पेंशन बंद करिए, और उसको हमें अपने बच्चे पर खर्च कराइए। राशन पे ही वोट मिलता है, 5 किलो बंद करा के हरवाएंगे क्या मोदी जी को? नहीं, मोदी जी को नहीं, हर कोई बच्चे को पढ़ाने के लिए एक से एक स्कूल में भेज रहा है, मीडियम स्कूल हो चाहे वो प्राइवेट हो, कोचिंग हो, ट्यूशन करा रहा है ना अपना खर्च पर। वो कह देगा ये सब बंद करके आपका बच्चे का पढ़ाने का जिम्मा हम ले लिए, फिर हम वोट के तो भाग के देंगे। मोदी को भर के वोट देंगे अगर शिक्षा मुफ्त कर दो। 2024 चुनाव से पहले लगातार हम लोगों का जनता के बीच में सर्वे जारी है। इन तमाम मुद्दों पर आपकी क्या विचार है जरूर प्रकट करिएगा। चैनल के साथ जुड़े, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक इन मुद्दों को पहुंचाए। साथ ही खबर में जरूर अपनी कमेंट बॉक्स में रखें 24 में सत्ता वापसी किसकी होती है और प्रमुख मुद्दे क्या होंगे। जय हिंद।